आदत का। बिल्कुल भी नहीं। आदी हो जाना ये क्यों यूज कर रही है? किसी बुरी चीज की लत लग जाना। लत लग जाना क्यों यूज कर रही है? बेटा लत लग जाने के लिए मैंने सेंटेंस पढ़ाया है, एडिक्टेड होता है। आदी हो जाने के लिए इम्यून टू होता है। ओके। गिवन टू क्या है? आदी होना और आदत होने में फर्क नहीं पता आपको? क्या फर्क है? किसी चीज की बहुत बुरी आदत लग जाए। लग जाना मत कहो मेरे बच्चों, लग जाना नहीं, आदत होना। आदत हो जाए। हाँ, किसी बुरी चीज की बहुत ज्यादा आदत होना गिवन टू कहलाता है। ओके सर। क्योंकि देखिए आप इतना समझदार हैं, समझते हैं आदत का लगना और आदी होना और आदत होना में क्या फर्क है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। भाई देखिए, किसी चीज के आदी होने का मतलब होता है कि हम उस चीज के आदी हो गए हैं, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मम्मी डांटती हैं तो डांट के हम आदी हो गए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे? यस सर। हाँ, मच्छर जो है मॉर्टिन के आदी हो गए हैं तो मच्छरों को फर्क नहीं पड़ता है, मॉर्टिन जलाओ या कुछ भी जलाओ, वो ठहरने वाले नहीं। ऐसे ही आदी जो है आदत का लग जाना, आदत का लग जाना लत लग जाने का मतलब होता है। जैसे सिगरेट की आदत लग गई है, यानी लत लग गई है, तो सिगरेट की लत लग जाने का मतलब सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकते। लेकिन एक होती है आदत का होना, तो जैसे बोलने की आदत, चुप रहने की आदत, है ना, क्लास में सोने की आदत, दूसरों के घरों में झांकने की आदत। तो जब ये आदत ज्यादा मात्रा में किसी के साथ हो जाए, झूठ बोलने की आदत, लेकिन जब हद से ज्यादा कोई झूठ बोलने लगे तो गिवन टू बन जाता। बात समझे आप? यस सर। यस सर। हाँ, ये चीज होती है। तो चलिए बताइए आप लोग, आर यू गिवन टू बैकबाइटिंग? लड़कियां? नो सर, आई एम नॉट गिवन टू बैकबाइटिंग। अच्छा ठीक। इज योर आंटी गिवन टू बैकबाइटिंग? सच बताना। यस सर। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, जान गया था ना। कैसे बताएंगे? यस सर, माय आंटी गिवन टू बैकबाइटिंग। माय आंटी। हाँ, माय आंटी इज गिवन टू बैकबाइटिंग। बैकबाइटिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना, आपको पता है। सेम हियर, माय आंटी इज आल्सो गिवन टू बैकबाइटिंग। यस सर। क्योंकि मोस्टली आंटीज आर गिवन टू बैकबाइटिंग। हाँ, मोस्टली आंटियां ऐसी होती हैं। तो बहुत अच्छी बात बेटा, आपको ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, अब देखिए आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ाएंगे हम, आपके चैप्टर में। देखिए दो तरह से काम होते हैं लाइफ के अंदर बच्चे, है ना। एक तो ये है कि जैसे मेरे पास एक शूज है, इमेजिन करिए, है ना। वैसे है दो शूज हैं, मतलब एक जोड़ी एक पेयर। तो पता है क्या किया मैंने? मच्छर। I tried to kill a mosquito but all in vain। यार ये तो पढ़ाने नहीं देगा यार, ये तो कुछ काम नहीं आ रहा है ये। तो पढ़ाऊंगा तो आकर ये नोचेगा मुझे भी। चलो कोई बात नहीं बेटा, देखो आप लोग को कैसे मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, खून पिला पिला के मच्छरों को आपको पढ़ाता हूँ। मोर्टिन लगा दीजिए सर। बेटा मैंने क्या बताया, मॉस्किटोज आर इम्यून टू मॉर्टिन, इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। चलिए छोड़िए, मेरा ध्यान भटका रहा है। तो बेटा हम बात कर रहे थे, अच्छा अगर ये वाली लाइट बंद करके आप लोग को पढ़ाएं, देखिए सही लगता है? नहीं, सही नहीं लगता है इसे? लग रहा है ना सर, अच्छा लग रहा है। बोलो। दिख रहा है सर, अच्छा दिख रहा है। देखो अगर लिखे तो दिखेगा? यस सर, यस सर। यस सर, दिख रहा है। जी सर। हाँ, तो बहुत ज्यादा रोशनी में से मजा नहीं आ रहा।
तो जब यहाँ बच्चे भरे रहते हैं क्लास में तब तो अच्छा लगता है। जानती हो मेरे बच्चों को तो ये लाइट इतनी पसंद है, ये कोप लाइट, कि कहते हैं सर इसी में पढ़ाइए। तो सब बच्चे बैठे रहते हैं, दिन में भी इसी में पढ़ाई हुआ करती। कहते हैं सर वो फीलिंग आती है ना क्लब वाली। हमने कहा बहुत सही, क्लब वाली फीलिंग चाहिए। तो बेटा आज हम बात करेंगे, मैंने क्या कहा था, शूज है, एंड शूज में पॉलिश करनी पड़ती है, आपको पता है Yes, sir. है ना? Yes. तो मैंने खूब अच्छे से पॉलिश की, ठीक है, और पहन कर गया अपने कॉलेज। तो मेरे फ्रेंड्स ने देखा, कहा यार शूज यार बहुत चमक रहा है, कौन से मोची से पॉलिश कराते हैं, कौन से मोची से पॉलिश कराते हैं? उसने कहा नहीं यार, ये पॉलिश तो हमने की। अरे कैसे, हम मान ही नहीं सकते। हमने कहा यस आई हैव पॉलिश्ड माय शू। कैसे कहा मैंने? I I have have I have polished my polished shoe. my shoe. माय शू। तैयारी नहीं मानने की। तेरा नहीं हो ही नहीं सकता, इतनी गजब की पॉलिश तुम कर ही नहीं सकते। हमने कहा यार तुमको मैं कैसे समझा, मैंने अपने हाथों से पॉलिश की, मैंने अपने हाथों से ये काम किया, मैंने अपने हाथ से खाना बनाया। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने अपने हाथ से होमवर्क कंप्लीट किया Yeah. है कि नहीं? Yes. हाँ, मेरी बहन ने अपने हाथों से कपड़ा धोया है, ठीक है, मैंने मेरी अपने मम्मी ने हाथों अपने से हाथों रोटी से रोटी बनाई है। हाँ वही रोटी मैंने भी बनवा दी मम्मी से। तो ये देखिए बेटा, जब ये एक सेंटेंस है ना, अपने हाथों से, अपनी आंखों से, मैंने अपनी आंखों से देखा है यार, अपने कानों से मैंने सुना है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसको बोलने के लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं ऑन माई ओन, ऑन माई ओन। Yeah, मैं खुद से. हाँ, ऑन माई ओन, ऑन माई ओन, इसका मतलब होता है खुद मेरे से, अपने से, है ना? Yes. हाँ, हाथ पैर नहीं लगाना, सिंपल है, इजी है, समझने का सेंस होता है। कैसे? जैसे आप किसी भी, देखो इसको तो पहली बात आप किसी भी सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हैं, है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब के साथ आगे लगा दो। मैं शुरुआत करता हूँ, जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो आई, एक्शन, फर्स्ट फॉर्म, आगे लगा देंगे ऑन My own. माई ओन। मैं इस काम को खुद से करता हूँ, बस। अब कॉमन सेंस ये है, अगर इस काम को करने में हाथ लगते हैं तो हाथ अपने आप आगे ऐड हो जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली लोग समझ जाएंगे। जैसे आपने ये कहा कि मैं अपने हाथों से कपड़े धुलता हूँ, तो आई वॉश माई क्लॉथ ऑन माई ओन। इतना बोल दोगे इनफ, क्योंकि लोगों को पता है कपड़े पैर से नहीं हाथ से ही धुले जाएंगे, है ना? लेकिन अगर आप चाहो तो बोलो, कोई उससे एतराज भी नहीं है। आई वॉश माई क्लॉथ ऑन माई ओन हैंड, ऐसे आप बोल दो। आई प्रिपेयर रोटी ऑन माई ओन हैंड, आप चाहो तो ऐसे बोल दो। लेकिन आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती बेटा, क्योंकि जब आपने बोल दिया खुद से, तो खुद से आपने जो एक्शन बोला है, तो उस एक्शन को जिस चीज से किया जाता है आपने भी उन्हीं चीजों से किया होगा ना। Yes. बस कहने का मतलब ये। Yes, sir. लेकिन हम जोर देने के लिए बोलते हैं ना, अपनी आंखों से देखा है यार, अपनी आंखों से, ऐसे है ना, तो वहां Yes. पर आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑन माई ऑन आई, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो अभी समझिए, मैं इस काम को करता हूँ ऑन माई ऑन, वो करता है एक्शन प्लस एस, यस ऑन माई ओन, वो करता है, ऐसे बोलेंगे ही एक्शन एस यस। जैसे वो रोटी अपने हाथों से बनाती है, बोलेंगे शी प्रिपेयर्स रोटी ऑन हर ओन, हो जाएगा, है ना? Yes. बस यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये ऑन हर ओन, वो खुद से रोटी बनाती है। दिख रहा है वर्ड आप लोग को? Yes, sir. ऐसे ही पास्ट में जब कोई काम किया था, आई, एक्शन सेकेंड फॉर्म, ऑन माई ओन, और अगर थर्ड व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हर हो जाएगा, और जो है हिज हो जाएगा। Yes, sir. और अगर सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन योर ऑन हो जाता है, ऑन योर ऑन, तुमने खुद से किया, ठीक। Yes, sir. इसी में देखिए किसी भी तरह का सेंटेंस बदल दीजिए आप। जैसे आई हैव, एक्शन थर्ड फॉर्म, ऑन माई ऑन, इसका मतलब मैंने इस काम को किया है खुद से। आई हैव पॉलिश्ड माई शूज ऑन माई ओन, आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ ऑन माई ओन। समझे आप? Yes, sir. हाँ, आई हैव डन इट ऑन माई, आई हैव रूम्ड माई रूम ऑन माई ओन, मैंने खुद से झाड़ू लगाया यार अपने कमरे में, खुद से,
कोई भी काम खुद से किया है, खुद से करता हूँ, खुद किया था, खुद करूंगा, सबके लिए लास्ट में क्या लगा देंगे? On my On my own. आई विल एक्शन on my own. ऑन माई ओन। हाँ यार, तब क्या, खुद से होमवर्क नहीं करूंगा तब क्या तुमसे करवाऊंगा? आई विल कंप्लीट होमवर्क ऑन माई ओन, ऐसे करो। तो हम बेटा आपको कैसे क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, एक ही शब्द का प्रयोग है, लेकिन लोग कंफ्यूज पता है कहाँ होते हैं इसके अंदर? लोग कंफ्यूज होते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे आई के लिए लगता है ऑन माई ऑन, यू के लिए लगता है On ऑन you on. यू You. ऑन, ही के लिए लगता है ऑन His हिज on. ऑन, शी के लिए लगता है On ऑन her on. On her. हर on. Oh. ठीक है। Yes. Yes. दे के लिए लगता है ऑन Them. देयर There. on. there. There. हाँ, वी के लिए लगता है ऑन और Our. ऑन। हाँ, वो जिसको आप आवर पढ़ते हैं, ऑन और पढ़ते हैं इसको, है ना? Them. हाँ, वी के लिए ऑन और ऑन, है ना? हमने खुद से किया। बात समझ गए? Yes, Yes. sir. ये खाली है स्ट्रक्चर जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप और सबसे एक्शन आप खुद से लिखेंगे, जो भी काम आप करते हैं या कोई और करता है, आपने किया था, इस तरह। क्योंकि अभी हम एक दो सेंटेंस से समझाते हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। डन? Yes, sir. अब बेटा देखिए, यहाँ पर मैंने ऑन माई ऑन ये लिखा रहने देना है, बिकॉज आपको समझाना है। आई एक्शन ऑन माई ऑन। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं। आई पॉलिश My shoe माई शूज on. मैं अपने जूतों पर खुद से पॉलिश करता हूँ। क्लियर एकदम? Yes, sir. हाँ, निखत यास्मीन मैम क्या हुआ? नहीं सर, बंद कर दिए थे, म्यूट कर दिए थे सर। किसने कर दिया था? पता नहीं कौन को होस्ट है तो सर। हाँ देखो, अगर किसी ने निखत मैम को अनम्यूट किया ना, है ना, तो अनम्यूट मत करना, उनको बता दिया, उनको सीधा मीटिंग से बाहर निकाल दिया करो, समझे ना? सर इतना बड़ा ना आई पॉलिश माई शूज ऑन माई ऑन, यानी मैं अपने जूतों पे खुद से पॉलिश करता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि अच्छा तुम अपने जूतों पे खुद से पॉलिश करते हो? यार मैं तो नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। आई डोंट पॉलिश माई शूज ऑन माई ओन, आई डोंट पॉलिश माई शूज On my own. तो हमने कहा भैया तब इतना चमकदार कैसे? तो उसने कहा क्योंकि मैं अपने जूतों पर पॉलिश कराता हूँ, मैं अपने जूतों पर पॉलिश कराता हूँ। चलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को अगर बोलोगे तो किस तरह से बोला जाएगा कि मैं अपने जूतों पर पॉलिश करता नहीं हूँ, कराता हूँ। चलो दिमाग लगाओ। My shoes. Polish my shoes. मैं अपने जूतों पर पॉलिश कराता हूँ।
सब लोग दिमाग लगा लो फटाफट, सब बता दें, बहुत आसान है, बहुत स्पेशल यूज होता है इसका, है ना। I'm now polished. हाँ I'm polished. हाँ, अरे अरे बैकग्राउंड, अरे ये जो आप लोग फ्राई कर रहे हैं ना कढ़ाई के अंदर, किचन के अंदर से क्लास ले रही हैं क्या? बेटा हारते हैं आप लोग? What harm, sir? शबिस्ता के यहाँ से आवाज बहुत आ रही है। नहीं सर। फिरदौसी देखिए फिरदौसी रहमान के यहाँ से आ रही थी। म्यूट तो हो गई, किसने म्यूट किया? मैंने इसे विटीवा का तुम ना म्यूट कर दिया करो, बेचारी गुस्सा हो जाएगी। एक तो हमारे शहर की है वो, बाद में कहेगी सभी मतलब अपनों के साथ ऐसा धोखा। हाँ बेटा, यस सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। आप ये सर, वो इतना बाहर से साउंड आवाज कहाँ आ से रही आ रहा है? आप ही के घर से, मतलब आप ही के माइक से आ रही ना? और चलो ठीक है भाई, है ना, थोड़ा साउंड आएगा तो हम थोड़ा सा मजबूर हैं, हम आपको नहीं ऑन कर सकते बेटा, क्योंकि आपकी वजह से फिर सब डिस्टर्ब होता है। अच्छा महबूब आलम, तुम बेटा क्यों नहीं साउंड ऑन करते हो अपना? क्या लॉजिक है इसके पीछे? यार मैं थोड़ी देर का इंटरवल ले लूं, मुझे इस मच्छर को ढूंढ के ये मारना मच्छर को मार ही दीजिए आप। ओके सर। है। 1 मिनट रुको तुम लोग, 1 मिनट रुको तुम लोग। अब यार दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मच्छर नहीं हो गया ये, एकदम जैसे लग रहा है ना कोबरा आ रहा है, कोबरा। देखो मिल नहीं रहा, लाइट जला दिया है। चलो बताता हूँ अभी इसको, आज तो इसकी खैर नहीं, इतना जान लो तुम। आज इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। तो बेटा इसका जवाब निकला? I polished. अब मैं आपको बताता हूँ इसको बोलते कैसे हैं, ठीक है? यस सर। देखिए, जब आपको इस सेंटेंस में अलग से खास क्या है मुझे बताइए। अलग जो कराता हूँ, वेरी गुड। यानी जब आप अपना काम किसी और से कराते हैं, काम आपका करता कोई और, कपड़े आपके धुलता कोई और, कपड़े आपके आयरन करता कोई और, घर आपका बनाता कोई और, मोबाइल आपका रिपेयर करता कोई और, बाइक आपकी सर्विस करता कोई और, जूते हमारे सीता कोई, है ना? तो ऐसे एक दो नहीं बल्कि हजारों काम हमारी और आपकी लाइफ में है जो हम खुद से नहीं करते बल्कि किसी से कराते हैं, ठीक है नहीं? बाइक की सर्विस खुद से नहीं करते, कराते हैं। पेट्रोल खुद से नहीं भरते, भरवाते हैं, है कि नहीं? मोबाइल में रिचार्ज बहुत सारे लोग कर लेते हैं लेकिन बहुत से लोग अभी भी कराते हैं, है कि नहीं? मोबाइल खराब हो जाता है, रिपेयर करवाते हैं, घर बनवाते हैं, पेंट करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, दाढ़ी सेट कराते हैं, लड़कियां आईब्रो सेट करवाती हैं। तो अब देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, ऐसे बहुत से सेंटेंस है ना हमारी और आपकी लाइफ में और बहुत ज्यादा बोले जाते हैं। तो इनको जब आप बोलोगे तो इंग्लिश में एक आपको बता दो स्ट्रक्चर है जिसका यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं, इसको मिटाकर लिखेंगे क्योंकि अब इसका काम खत्म। उससे हम बोलते हैं गेट इट डन। क्या बोलते हैं? गेट इट डन बोलते हैं। अब ये ऑन माई ऑन हटा दो, गेट इट डन। आप समझिए गेट इट डन है क्या, है ना? गेट इट डन है क्या बेटा, आप इसको समझ लीजिए, बहुत दिमाग लगाइएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है
कि आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको थोड़ा सा भी मिस कर दोगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आप ध्यान रखिए, बहुत जो है ध्यान से इस पर फोकस करके आपको भी। गेट इट डन का मतलब होता है काम किसी और से कराना। मैं इसका पहले स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देता हूँ। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, अभी आप खुद बता देंगे। पहले मैं बता दूं आपको गेट है क्या, इट क्या है, डन क्या है। ठीक, तैयार है? यस सर। यस बेटा देखिए, गेट जो है ना, ये होती है कंडीशन। क्या होती है? कंडीशन। कंडीशन। गेट है कंडीशन, यानी गेट जो है ये है आपका पहला एक्शन, ये आपका पहला एक्शन है ना। अगर टाइम वर्ड सेंटेंस में आपके आ रहा है तो टाइम वर्ड के बाद पहला एक्शन गेट लगता है। कंडीशन मैंने इसको इसलिए बोला क्योंकि ये सेंटेंस की कंडीशन को बताता है कि सेंटेंस की कंडीशन प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो ये उसकी कंडीशन बताता है। इट क्या है बेटा? देखिए, इट जो है, अब देखिए गेट जो है ना वो टेंस के हिसाब से बदलेगा, है ना। ये चेंज होगा, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, ये बदलेगा। यस सर। इट क्या है? इट वो चीज है जिसके ऊपर काम होता है, वर्क जिसके ऊपर होता है ना, इट वो चीज है। जैसे जूतों के ऊपर काम हो रहा है ना पॉलिश होने का, तो जूता वो जूता। यस सर। शूज इट में चला जाएगा। डन क्या है बेटा? डन है एक्शन की कौन सी फॉर्म? थर्ड। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, एक बार समझ में आ जाए, मैं कसम खा के इस बात को कहता हूं, आई चैलेंज, तो आप कभी गेट इट डन जैसे सेंटेंस में नहीं फंसोगे, चाहे जितना मुश्किल सेंटेंस क्यों ना हो। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा, गेट इट डन में रहेगा ना? है जी। डन तो डन ही रहेगा ना? वो नहीं बेटा, मैंने डन का मतलब एक्शन की थर्ड फॉर्म होता है, यस सर। है ना। अगर मैंने फॉर्मूले में लिखा है तो वैसे डन का मतलब तो कुछ भी किया ये हो जाएगा, है ना। डन में एक्शन रहेगा। फिर से समझो, गेट क्या है? टेंस की कंडीशन बताता है। गेट क्या है? प्रेजेंट है, गॉट हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा, थर्ड पर्सन के साथ हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, गेटिंग, तो काम चल रहा होगा। जैसे जूतों पर पॉलिश करा रहा हूं तो गेटिंग हो जाएगा यहाँ पर। इट क्या है? वो वर्क है, वो चीज है जिसके ऊपर काम होना है। कपड़ों के ऊपर धुलने का काम, बालों के ऊपर कटने का काम, दाढ़ी के ऊपर सेट होने का काम या शेव होने का काम, है ना। तो ये चीज वर्क में चली जाती है। एक्शन क्या है? इस चीज के ऊपर जो एक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पर जूते हैं ना, जूतों पर एक्शन कौन सा हो रहा है बताइए? पॉलिश। तो जूतों पर पॉलिश होने का अगर एक्शन हो रहा है तो पॉलिश खुद एक्शन है ना, तो पॉलिश यूज होगा। तो ये पॉलिश थर्ड फॉर्म में चेंज होकर पॉलिश्ड हो जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। बेटा किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो पूछे ना यार, इतनी आसानी से समझाया तब भी नहीं समझ में आएगा, तुम लोगों को बार बार पूछोगे। चलो इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करें अब बेटा। यस सर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। यस सर। हाँ, मैं अपने जूतों पर पॉलिश कराता हूँ, प्रेजेंट का भी टेंस है ना। मैंने कहा मैं, तो मैं के लिए सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। अब मैंने क्या बताया? अगर कोई टाइम वर्ड है तो सब्जेक्ट के तुरंत बगल में आएगा, अगर कोई टाइम वर्ड नहीं है तो सीधा गेट लिखा जाएगा। तो आपको बता, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में कोई भी टाइम वर्ड नहीं होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे? गेट। आई गेट। अब गेट के बाद आता है इट, और इट में आता है वर्क। तो यहाँ वर्क किस पर हो रहा है बेटा? शूज पर लिखेंगे आई गेट, हाँ शूज, पॉलिश। अब शूज के बाद डन है, और डन का मतलब थर्ड फॉर्म, तो जूतों पर कौन सा काम हो रहा है? आई गेट शूज पॉलिश्ड, बन गया सेंटेंस। आई गेट शूज पॉलिश्ड का मतलब हो गया मैं जूतों पर पॉलिश कराता हूँ। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में बेटा, बाय, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। मतलब पूरा समझ में नहीं आया अभी? सर आगे
तो ये तो खाली एक ही सेंटेंस पढ़ाया है मैंने, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आप इन चीजों को क्लियर रख लिए ना दिमाग में कि भाई गेट कहाँ बदलना है, इट में क्या डालना है और डन में क्या रखना है, तो आप कोई भी सेंटेंस इससे बनाकर बोल सकते हो, चाहे जितना मुश्किल हो। अभी देखो आप खुद बना कर बोलोगे। यहाँ पर लिखा है मैं अपने जूतों पर पॉलिश कराता हूँ, आई गेट माई शूज पॉलिश। या अगर आपको बोलना है अपने जूते, तो यहाँ अपने जूते लिखा है ना, आई गेट, यहाँ पर आप माई लगा दो बस, आई गेट माई शूज पॉलिश, हो गया। इसको ऐसे ऐसे एज इट इज कॉपी पे सबसे ऊपर लिख लो, गेट इट डन हेडिंग डालने के बाद इसको लिखो, तो मैं इसको मिटाऊं। लिख लिया? Yes. यस सर। मिटाएं? Yes, sir. यस सर। यस सर। मिटाने के बाद भी ना हल्का हल्का लिखा हुआ है व्हाइट व्हाइट, कितना खूबसूरत लग रहा है। यस सर। नहीं, आपको भी sir, दिख रहा है? No, नो sir. सर, नो सर। मैं दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब आप इस बात को समझिए, गेट इट डन के और सारे यूज कैसे करने हैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो है एक तरफ स्ट्रक्चर लिखूंगा, एक तरफ आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक? ओके सर। और आप फटाफट उसको बताएंगे। स्ट्रक्चर इसका शुरू करते हैं। देखो अरे यार, स्ट्रक्चर बेटा इसका शुरू करते हैं हम। अरे बाबा, क्या कह रहे थे? अच्छे शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है ना ये दूसरे इंस्टीट्यूट वालों की साजिश है, मेरे जी सर। सेंटर में ना इन्होंने भेजा है अक्षर, बाजू वाले ताकि कॉलेज मैं वालों को distract हो जाऊं। हाँ, बाजू के कॉलेज वालों distract हो जाऊं। नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ वो है ना अमेरिकन इंस्टीट्यूट, बहुत जलते हैं वो लोग। हाँ। सर अगर एक ही होगा तो बार बार काटेगा तो खुद ही मर जाएगा। मेरे अंदर जहर नहीं है इतना, तुमको काट के मर जाता होगा। तुम लोगों को तो अगर ये भी डस लेना वो भी मर जाए। अल्लाह, कैसे? ये वो अरे इसलिए मर बच्चों, जाते हैं, ज्यादा पीते अल्लाह हैं। ना करे कभी, अल्लाह ना करे कभी कैसा हो कि सांप को मरना पड़े, है ना? मैं कभी ऐसी दुआई नहीं। यस सर। sir. बेचारा बेचारा गेट इट साहब। डन, गेट इट डन बेटा, है ना? Yes, अब देखिए गेट इट डन एक ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों, जो इंग्लिश में जो कुछ आज तक आपने पढ़ा है सबके साथ ऐड कर किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, खासियत इसकी है, अच्छा। आपको अपने दिमाग में यही बात ऐसे रखनी है कि गेट इट डन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हर किसी सेंटेंस के साथ फिट करके बोला जा सकता है। Okay, sir. एक्शन वाले सेंटेंस, नो एक्शन वाले सेंटेंस नहीं, है ना? यस सर। हाँ। तो अब देखो इसका यूज पहले है, किसका है? आ रहा है भाई, मैसेज आ रहा है किसी का, देख लो। दोनों तरफ काम चल रहा है ना, इधर क्लास भी चल रही है, उधर मैसेज भी आ रहे हैं, है ना? महबूब आलम सर का वो। यस सर, ये यूएच एजुकेशन पॉइंट से आ रहा है आपके यहाँ। अच्छा अच्छा, अरे अरे कोई बात नहीं, शादा, अरे वो होंगे अहमद सर होंगे भाई, मैंने बताया नहीं था शादी लगी है सर की, तो वही मैसेजेस बहुत जी आते सर। रहते हैं। तो चलो पहले दिन की क्लास, पहले दिन की क्लास बेटा याद करिए क्या था? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, है ना? तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, देखो मैं इस काम को कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस काम मैं इस कर रहा काम को, लेकिन जैसे ही आपने कहा मैं इस काम को करा रहा हूं, ये एक्शन का सीन हट जाएगा इससे, और आई एम के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा? Get it. गेट इट गेट, डन। और गेट में क्या लग जाएगा? आईएनजी। काम चल रहा है ना, आई एम Yes, sir. गेटिंग इट डन, स्ट्रक्चर क्या बनेगा? I am getting I am it. getting it done. यानी मैं इस काम को करा रहा हूँ, मैं इस काम को करा रहा हूँ। अब काम, जैसे आपने कहा कि मैं बाल कटा रहा हूँ यार, अभी टाइम लगेगा, ऐसे ही तो बोलते होगे ना, अभी कटवा रहा हूँ बाल भाई, तो बाल कटवा रहा हूँ यानी काम जारी है, चल रहा है, तो गेटिंग हो गया। और आपने बोला आई एम गेटिंग, यहाँ पर आपके बाल, Haircut. आई एम आई एम गेटिंग गेटिंग Haircut. माय गेटिंग अपने बाल, माई हेयर माय हेयर कट।
कट की थर्ड फॉर्म कटी होती है, काटी होती है। कट होती है। आई एम गेटिंग माई हेयर कट, यानी मैं अपने बाल कटा रहा हूँ। कैसे बोलोगे बताओ? आई एम गेटिंग माय हेयर। मैं कट अगर आपने बोला आई एम कटिंग माई हेयर, तो मैं अपने बाल काट रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बाल को हम किसी और से ही कटाते हैं, है कि नहीं? तो अगर आपको बोलना हो कि मैं कटा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, कैसे बोलोगे बताओ? I'm Getting my haircut. और ही और शी के साथ भी सेम सीन हो जाएगा, ही इज गेटिंग हिज हेयर कट, शी इज गेटिंग हर हेयर कट, ऐसे करके आप बोल लोगे। ऐसे ही देखिए बेटा, जब काम खत्म हो जाता है लाइफ से, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म होता था, तो यहाँ पर एक्शन की जगह टेंस गेट ले लेगा, गॉड और हैव के बाद जब गेट आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? गॉट। आई हैव गॉट इट इट डन। डन। आई हैव गॉट इट डन का मतलब मैंने ये काम करा लिया है, मैंने ये काम करा लिया। जैसे मैंने मोबाइल रिचार्ज करा लिया, यानी आपने नहीं किया, करा लिया किसी और से। कैसे बोलोगे बताओ? I have got आई हैव गॉट my mobile आई recharged. हैव गॉट, हाँ वेरी गुड, आई हैव गॉट मोबाइल Charge. रिचार्ज। रिचार्ज हो जाएगा, एक्शन है ना, रिचार्ज। आई हैव गॉट माई मोबाइल रिचार्ज, माई नंबर रिचार्ज, अपना नंबर मैंने रिचार्ज करा दिया। बात समझे? Yes, sir. आई हैव गॉट इट डन, फिर मैंने आपको पढ़ाया था बिना टाइम वर्ड का, अभी जो एक लिखाया था मैंने आपको, आपने लिखा भी हुआ है। आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, तो सीधा आई गेट इट डन। आई गेट इट डन का मतलब होता है कि मैं इस काम को कराता हूँ, जो भी मैंने लिखा है ना, आई गेट माई शूज पॉलिश। दूसरा लिखा दूं, जैसे आप कहते नहीं है कि हाँ जिनकी दाढ़ियां होती है ना, दाढ़ियां, अच्छा इसको क्या बोलते हैं बताइए? Beard. ईयर एक और वर्ड आता है, इसको बोलते हैं स्टबल। अब समझिए, बियर्ड का मतलब होता है लंबी दाढ़ी, मौलवी साहब वाली, मौलाना साहब वाली, सरदारों वाली, ऋषि मुनियों वाली, वो जो दाढ़ी होती है ना बड़ी वाली, उसको क्या बोलते हैं? बियर्ड बोलते हैं। इस तरह की दाढ़ी को स्टबल बोला जाता है, यानी फैशन वाली जो दाढ़ी होती है, जबाने लोग अक्सर चेहरे पर रखे रहते हैं, है ना, तो उसको स्टबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टबल। Trouble. तो जैसे आप कहते हैं कि यार स्टेबल, देखो दाढ़ी पर दो तीन एक्शन होते हैं। एक तो होता है कि भाई लोग इसको छोटा कराते हैं मशीन से, ऐसे है ना, Trimmers. उसको बोलते हैं ट्रिम। हाँ, ट्रिमर से करते हैं, ट्रिम एक्शन होता है। एक इसको जो है ना सेट कराते हैं, यानी ऐसे ऐसे साइड से, है ना, ऐसे ऐसे करके इसको सेट करा। एक लोग होते हैं पूरे पैसे लगाया और इसे पूरा छील के एकदम खिला हुआ अंडा एकदम ऐसा सामने, जैसे अंडे Boiling. बाहर निकालते हैं नहीं, वैसे ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। तो इन तीनों एक्शन के बारे में समझते हैं। जैसे आपको बोलना हो मैं अपनी स्टेबल को ना सेट कराता, तो आप बोलेंगे आई गेट Stable. My माई stubble. स्टेबल Setting. Setting. सेट। Set. सेट, आई गेट माई स्टेबल सेट, यानी मैं अपने स्टेबल को सेट कराता हूँ। अगर आपको बोलना हो ट्रिम कराता हूँ, तो ट्रिम्ड हो जाएगा, वो ट्रिम खुद में एक्शन है ना। अगर आपको बोलना होगा कि मैं ट्रिम कराता हूँ, तो ट्रिम्ड हो जाएगा, यानी मशीन से छोटी कराता हूँ, तो आई गेट माई स्टेबल ट्रिम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो ही और शी के साथ आता है, तो यहाँ पर गेट में क्या लग जाएगा बताइए? Yes. ही गेट्स, शी गेट्स। ही गेट्स इट डन का मतलब वो इस काम को कराता है या कराती है। जैसे गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स, बहुत सी गर्ल्स हैं, वो मैं बता दूं, वो जो है नहीं नहीं, वो अपनी आईब्रोज को सेट कराती है। आईब्रोज है ना, ये Yes, sir. बहुत से लोग कराते होंगे। तो नगमा, नगमा है नहीं है आज? No, sir. अच्छा, नगमा अंसारी, वही उनका जो पार्लर खुलने वाला है, कौन सी तारीख को खुलने वाला था भाई? Yes, sir, open. आज ही था आधी क्या? तो नहीं है। अब देखिए, उनके पार्लर वाले सेंटेंस पढ़ाने जा रहे थे और वो गायब हो गई मोहतरमा। चलिए कोई बात नहीं,
जाने वाले को कौन रोक पाया है। तो मैं बताऊं, आईब्रोज को क्या कोई लड़की खुद से सेट कर सकती है ऐसे? नो सर। हाँ, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। एंड जब तक आप उसको ढंग से देखेंगे नहीं, आप जो गर्ल्स होती हैं, जो ब्यूटिशियंस होती हैं, वो वही कर सकती। तो मैं आपको बता दूं, आईब्रोज को अगर आपको बोलना हो कि वो सेट कराती है, तो आपका सेंटेंस ऐसे ही होगा, शी Gets गेट्स, her eyebrows. हाँ, आईब्रोज सेट। शी गेट्स आईब्रोज सेट, यानी वो अपनी आईब्रोज को बनाता। हम लोग बोलते हैं ना, अरे अभी तो देखो 12 साल की हैं एंड शी गेट्स आईब्रोज सेट, ऐसे बोलते नहीं बोलते? Yes, sir. हाँ, वही वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया है बेटा, शी गेट्स आईब्रोज सेट, यानी ये अपने आईब्रोज को सेट करती है। तो अच्छा, जैसे ये बात छिड़ गई है आईब्रोज सेट की, तो मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको बता दूं बेटा। अच्छा, आप ये जानते हैं कि जितनी भी फीमेल एक्टर हैं बॉलीवुड में, वो सब के सब बहुत फैशन करती है ना, खूब मेकअप करती है Yes. और आईब्रोज वगैरह सेट करती है। लेकिन क्या किसी ऐसी फीमेल एक्टर का नाम आप जानते हैं जिसने कभी आईब्रोज को सेट ही नहीं कराया? बहुत मशहूर, बहुत टैलेंटेड, बहुत पॉपुलर। No, sir. बताएं हम? यस सर। Yes, sir, बताइए। करीना कपूर खान। She not said, sir. करीना कपूर खान, हाँ, शी नेवर गेट हर आईब्रो सेट। वो कभी अपनी आईब्रो को सेट नहीं कराती। नेचुरल ब्यूटी है ना, क्योंकि वैसे भी आप लोग जानते हैं कि करिश्मा कपूर का जो खानदान है, ये पूरा कपूर खानदान, ये सब बड़े कुदरती खूबसूरत है, यस Yes. है ना। ये अल्लाह ताला ने ना वो कुछ ज्यादा उधर जैसे छोड़ दिया था, ऐसे तुम ज्यादा खूबसूरत है। यानी 1 रुपए में 75 उन्हीं को दे दिए, जाओ तुम लोग खूबसूरत, 25 में बाकी लोगों। ये बात बेटा मैं बताऊं, 75 में मैं भी आता हूँ, बस टाइम नहीं मिलता, दाढ़ी उड़ी सही करा दो। एक तो ये मच्छर जीने नहीं देगा। शी गेट्स आईब्रो सेट, क्लियर हो गया? Yes, sir. ऐसे ही देखिए, पास्ट में लेकर चलते हैं। आए पास्ट में जाएंगे तो गेट किस में चेंज हो जाएगा? गॉट में। Got. आई गॉट इट डन, यानी मैंने इस काम को कराया था। Yes. तो मैंने कराया था, तुमने कराया था, किसने कराया था, छोड़िए उसको, बात ये करते हैं। जैसे पास्ट में हमको बोलना पड़ता है ये काम मैंने कराया, तो आप गेट इट डन का ही यूज करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा आई गॉट इट डन, यानी मैंने इस काम को कराया था। अब आपको अच्छे से पता है आई गॉट पे कोई बदलाव नहीं है, इट और डन बदलता है खाली। Yes, इट में sir. वो चीज और डन पे वो एक्शन। वो तो मैं आपको बताऊं, एक एक बेटा एक और चीज होती है, देखिए गर्ल्स की एक बड़ी मतलब प्रॉब्लम होती है, मतलब बुराई नहीं करने जा रहा हूँ, गर्ल्स पे होता है कि भाई जैसे बेचारी इतनी बड़ी हुई, बस वो आते हैं ना महल्ले वाले और घर वाले रिलेटिव, अरे जिया ये 6-7 साल हो गए तुम नाक ना छेदा है, ये प्रॉब्लम। Naak. और नाक छेदने के लिए, अच्छा वो मोहल्ले में निकलता है एक ना, वो ऐसे सब लेकर सामान, नाक कान छेदाले, नाक कान छेदाले, तो उसको बुलाया और नाक पे तेल वेल कुछ ऐसे लगा कर गरम करके ऐसे मार के नाक में छेद, कान में छेद। तो नाक में छेद आप खुद से करते हैं या कराया था आप लोगों ने? कराया गया। Asa. हमको कराया कराया था। खुद से नहीं कर सकते सर। वही तो ना, ये ऐसा काम है जो किसी और से ही कराया था हम लोगों ने, है ना, आप लोगों ने, और कराते भी हैं जो लोग भी, वो किसी और से ही कराते। तो अब यहाँ पर हम ये जानेंगे नाक कान का छेद मीनिंग क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है? हाँ, सर। छेद करने की यहाँ इंग्लिश क्या होगी बताइए, एक्शन क्या होगा?
बताइए बेटा। हैं? Get hole. क्या होल? होल तो बेटा बड़े वाले को कहते हैं, इतना बड़ा होल। तो नाक में इतना बड़ा होल कहाँ है? इतना बड़ा तो मुंह भी नहीं है। चलो इसको क्या बोलेंगे सर? छेद करने को। हाँ जी, क्या बताया सर? No, I don't know sir. अरे दिमाग तो लगाओ यार, लड़के हैं, लड़के तो दिमाग लगाए। चलो लड़के के पास दिमाग नहीं है, लड़के तो लगाए दिमाग। प्रेसिंग। महबूब आलम। यस सर। हाँ बेटा बताओ। छेद करना। हाँ सर, जी सर, छेद कर। नहीं तुम कहीं छेद मत करो, मैं पूछ रहा हूँ छेद करने की। अब क्या लगता है यार, इतनी बार सुनते हो दीवार दीवार में छेद करना होता है, क्या होता है बताओ? तो ड्रिलिंग होता है सर, ड्रिल। हाँ तब क्या टेंशन ले रहे हो भाई? तो आप ड्रिल देखिए करते हैं नाक सर। कान और नो क्या? नो नाक कान छेदाते हैं तो वो मशीन लेकर आता नहीं, बंदा ऐसे लेकर खड़ा हो जाता है। कहाँ है? इधर आ जाओ। वो नहीं। नो सर। चलो, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो। ड्रिल से ऐसे कान में यहाँ से छेद किया कि पता चला सीधे यहाँ से यहाँ छेद निकल गया आर पार, है ना? तो बुशरा सईद यस सर। ड्रिल मशीन से कराई थी छेद? नेवर। इससे नहीं करवाया था आपने? नो सर। नहीं सर। फिरदौसी प्रेसिंग रहमान। समथिंग कहलाता है। आई सर वो एक पंच आता है, बस ऐसे लगा के फिट करते हैं। फिरदौसी रहमान मैम ने लिख कर तो भेजा, लेकिन स्पेलिंग गलत लिखी है। सर प्रेसिंग ही होता है, समथिंग ऐसा कुछ होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा लेकिन ऐसा कुछ है, बी से है। ऐसा क्या? सर पंचिंग मशीन जैसा कुछ बोले तो प्रेसिंग क्या? होता है। वो चांदी की तार की बाली होती है ना सर। वो नहीं है। ऐसा बोले तो क्या? अब तेरे को याद नहीं आ रहा बिड़ू, तो मैं तेरे को बता रहा था। इसको बोलते हैं पियर। क्या बोलते हैं? हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लिखा तो होता है पियर, लेकिन बेटा इसमें जो है ना आर साइलेंट होता है। प्रेसिंग। Yes sir. हाँ, तो इसे पियर पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्शन है, तो ये एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी है ना हमें। यस यस सर। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? पियर्स्ड हो जाती है। पियर्स्ड। Yes. हाँ, पियर्स्ड। तो आर साइलेंट हम पढ़ेंगे पियर्स्ड। पियर्स्ड। Yes. पियर्स्ड। हाँ, तो अब देखिए इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आप सबसे पहले समझिए। ए जब आप गॉड इसको सेंटेंस में, हाँ बेटा, हाँ, तो जैसे आपको कहना हो कि उसने कराया, बोलेंगे शी गॉट। शी शी गॉड गॉट क्या चीज पियर्स कराई? नोज Nose. नोज या फिर ईयर, है ना? चलो नोज लिख देते हैं। नोज पियर्स्ड पियर्स। शी गॉट नोज पियर्स, है ना? यस। हाँ, शी गॉट नोज पियर्स। यस। बात समझे? Yes सर। sir. अब देखिए, इसका मतलब उसने नाक में अपने जो है छेद कराया था, कान में कराया था, तो ऐसे बोलेंगे शी गॉट ईयर्स पियर्स। Yes sir. ऐसे ही क्या ही के साथ ये सेंटेंस बोला जाता है? No यस sir. आजकल तो कराते ही हैं। क्यों नहीं कराते भाई? क्यों नहीं बोला बिल्कुल जाता? कराते हैं। बहुत से Yes. लड़के हैं, अभी सलमान खान को देख लो, है ना? हाँ, अब नहीं है, पहले था। आईब्रो और भी क्या कराते हैं। बोलते हैं, बहुत से, अभी अगर आप थोड़ा सा गांव एरिया में जाएंगे बेटा, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बहुत से अभी भी ऐसे लड़के हैं जो अपने कानों को, है ना, वो बाली पियर्स कराते हैं वो Yes. लोग। हाँ, बाली पहनते हैं, और Yes. उनकी मान्यता है, बाकायदा गांव के रस्म रिवाज के हिसाब से वो चलते हैं, है ना? अब ये है कि किसी गांव में ऐसी मान्यता, हमको डर ना हो कि वहां भाई लड़कियों की जगह लड़कों की बारात जो है आए, है ना? ऐसी मुझे टेंशन हो रही है कि ऐसी मान्यता है। होना चाहिए जो ना। बालियां पहनेंगी, फिर नोज रिंग भी पहनेंगी। तो मैं आपको बता दूं, अभी जैसे मैंने बॉलीवुड की बात की, बेटा बॉलीवुड में एक एक्टर है जिनका नाम है आमिर खान। यस सर। बेटा मैं इतनी पास कैमरे को हूं, आप लोग को डर तो नहीं लग रहा है देखकर? नो No सर। sir. बहुत सर। क्योंकि मुझे खुद अपने आप को आईने में देख कर डर लग रहा है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल रहा कि मैं चला जाऊं।
और दाढ़ी वाली सेट करा लूं, है ना। गेट इट डन वाला एक्शन नहीं हो पा रहा है मेरे ऊपर खुद ही। ठीक तो लग रहा है। वो भी अच्छे आमिर से खान, करेगा। हाँ नहीं बेटा, कौन तारीफ कौन कर रहा था बोलो एक बार। सर ठीक तो लग रहा है। हम अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। तो भी अच्छे लग रहे हैं सर। सर हमने स्टेटस देखा था आपका। Awesome, sir. क्या बहुत देखा था? अच्छा लग रहा था। स्टेटस सर। हाँ वो आप लोग पूछ रहे थे, है ना, एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, हमने कहा पे वो हमारे यहाँ लग speech रहा था सर ऐसा ही। हाँ वो speech competition। Are you sure? Yes, पकड़ गए। I have killed that bastard. Catch it. बस सर बस। हो गया शेर। मच्छर मार के शेर बन बुझ रहा था। तो बेटा समझिए, आमिर खान की बात कर रहे थे, और आमिर खान बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। पता है आपको ना ये बात? Yes. मिस्टर परफेक्शनिस्ट। हमको लग रहा है इसका हस्बैंड आ गया क्या? नहीं सही बता रहा हूँ, ये फीमेल थी। कैसे सर पहचाने वही सर? करता है, फीमेल ही करती है। ये सर देखिए, पहचाने वो कैसे वाल आपने फीमेल है करके? वो भी क्लास के बाद बता देंगे पहचान। क्योंकि जब ये आई तो कान के पास उड़ते हुए ना, तो यस ये सर, पड़ोसन की बुराई भी कर रहा था। यस सर, वो कर गुनगुनाकर रहे। सिर्फ वो काटती है। हाँ। तो देखिए, आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है बेटा। और एक मूवी उनकी आई थी लगान। क्या आपको पता है कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों कहा जाता है? नहीं कोई सर। एक रीजन दे सकता है मुझे? सर वो साल हम्म? में एक भी करते हैं इसलिए। बिल्कुल भी नहीं, साल में तो करते ही नहीं। वही जब भी करते साल हैं। में एक मूवी कहाँ करते हैं बेटा? 2-2 साल, 3-3 साल, सोच 4-4 समझ के साल सर हो उनको जाते जो हैं। वो स्टोरी बहुत सोच समझ कर लेते सर। अच्छा, सोच समझ के फिल्में लेते हैं, चलिए सही कहा आपने। लेकिन इसके पीछे जानते हो रीजन क्या है? जी नहीं। मैं आपको रीजन देता हूँ। देखिए, एक मूवी आई थी लगान, याद है आप लोग को? यस सर, यस। जी सर। लगान मूवी में आपको पता है, मेरे ख्याल से देखी भी अक्सर लोगों ने उस मूवी को, बहुत शानदार मूवी है वो। यस और सर। उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, ये सारी चीजें उसमें दिखाई गई। उस मूवी में आमिर खान का जो रोल था वो एक देहात के रहने वाले लड़के का रोल था, है ना, यस जिसका नाम Yes. था भुवन। भुवन नाम का किरदार था। और वो एक ऐसी मूवी है जिसमें एक ही तरह का कपड़ा आमिर खान ने पूरी मूवी में पहना है। यस सर। यानी एक वही धोती, ऊपर से एक जो वो ऐसे आती बंदी। थी, पकड़ी। हाँ बंडी टाइप में, और बस, और यहाँ पे एक ऐसे रुमाल, ऐसे मतलब गमछा ऐसे लपेटे रहता है हमेशा, बस। सपने अपने में जब कुछ देखते हैं तो दूसरा कपड़ा पहने रहता है, वरना फिर पूरी मूवी में यही एक कपड़ा। तो अब कहने का मतलब ये है, ये मूवी जब आमिर खान को ऑफर हुई तो उन्होंने कहा हाँ यार बहुत दमदार है, और चलो बनाते हैं इसको। तो इसमें पहला सीन शूट करना था, तो कहा ये देहाती लड़के का किरदार है, तो बाल वाल तो कटा लिया। तो उसमें देहात में ना पहनते हैं ना वो ऐसे बनियान। Yes. तो आमिर खान को उन्होंने, डायरेक्टर जो थे, मेरे ख्याल से राजकुमार हिरानी, उन्हीं की मूवी थी वो। एंड उन्होंने इयररिंग्स ली, आर्टिफिशियल जो आती है ना, आर्टिफिशियल इयररिंग, और कहा इसको यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए। इन्होंने लगा ली। लगाने के बाद आईने में देखा, अरे यार राजू कुछ समझ में नहीं यार, अच्छी नहीं लग रही यार ये। तो वो कहे राजू कि नहीं यार, तुम इतनी करीब से देख रहे हो ना, अभी शूटिंग होगी देखना, एकदम तुमको ओरिजिनल लगेगा। तो उन्होंने एक शूट किया। शूट करने के बाद आमिर खान ने जब मूवी को गौर से बैठ के देखा, आमिर खान ऐसा बंदा है ना, मूवी शूट होती है डायरेक्टर से ज्यादा फोकस करता है सीन के ऊपर। अब Yes. सीन को ऐसे देख रहा है, नहीं कि यार इतना परफेक्ट सीन शूट तो हो गया क्या? कि नहीं तो सीन तो सही हुआ है, सब लोकेशन के सब बढ़िया है, लेकिन ये जो पहना दिया है तुमने ना, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है नकली। तो कह रहे यार कहाँ लग रहा है, इतनी दूर से तुम्हारा कान थोड़ी ना कोई देखेगा, कि बस यही तो मैं नहीं चाहता कि कोई नोटिस कर ले। फिर तब क्या करेंगे कि चलो बुलाओ किसको, गोल्ड स्मिथ। किसको बुलाओ? Goldsmith.
और उसको बुला के बंदे ने दोनों कान में छेद कराया। हाँ, तब उसने ओरिजिनल वाले यहाँ पर बलिया पहनी और पहनकर पूरी मूवी की उसने। इसका मतलब आमिर खान इज कॉल्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट, है ना, इसीलिए उनको कहा जाता है मिस्टर परफेक्ट। सर स्पेलिंग लिख दे। लो मच्छर क्या? मेरी तरफ आ गया। सर स्पेलिंग लिख दे। स्पेलिंग परफेक्टनेस क्या कह रहा? स्पेलिंग सर स्पेलिंग लिख दीजिए बोल। किसकी स्पेलिंग? आमिर आमिर खान खान की? इज मिस्टर परफेक्ट। परफेक्ट लिख लेते हो, परफेक्ट। यस सर। यस। हाँ, तो परफेक्ट सही बना है परफेक्टनिस्ट, TINIST लगा देंगे, लास्ट में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस से पहले आप लिख लो आमिर खान गॉट हिज ईयर पियर्स्ड ड्यूरिंग लगान मूवी। लगान मूवी के दौरान आमिर खान ने अपने कान को छिदाया था। मैं ये चाह रहा हूँ इसको ऐसे बाकायदा लिख लो आप लोग, है ना। आमिर खान गेट उसकी पूरी फैमिली थी मच्छर की। देखो मेरी तरफ भी एक आ गया आपके साइड से। बेटा वो कैमरे से निकल के चला गया होगा। तो क्या कुछ तो मैम आपने तो नहीं भेजा, आपके पास वापस आया है? नहीं, हमारी तरफ सर की तरफ से आया। नहीं, अभी मैंने देखा यहाँ स्पीकर के अंदर से घुसा तो था बेटा, लेकिन अब वहां सीधे निकल गया। ओके, डन। यस सर। Yes. आमिर खान गॉट हिज ईयर पियर्स्ड ड्यूरिंग लगान मूवी। क्लियर है बेटा? यस सर। देखो पास्ट से हो गया। अब हम करेंगे बात फ्यूचर की। फ्यूचर में हम बात करते थे आई विल, उसके बाद गेट इट डन। आई विल गेट इट डन का मतलब मैं इस काम को कराऊंगा, मैं इस काम को कराऊंगा। होगा। अब कैसे यूज होगा सेंटेंस? जैसे आपने कहा यार बहुत गंदा हो गया कमरा, नहीं ये कमरा नहीं, मान लो दूसरा कमरा बहुत गंदा हो गया, हाँ अगले महीने पेंट कराऊंगा, अगले महीने पेंट कराऊंगा। करवाऊंगा। तो अगले महीने पेंट कराऊंगा, सिंपल आप बोलेंगे आई विल गेट क्या कमरा, रूम क्या कराऊंगा, Paint. पेंटेड। बस नेक्स्ट मंथ। पेंट एक्शन है ना बेटा। आई विल गेट रूम पेंटेड नेक्स्ट मंथ। बात समझे? यस आई सर। विल गेट रूम पेंटेड नेक्स्ट मंथ, मैंने अगले महीने में रूम पेंट करा। तो जैसे ये विल होता है ना बेटा, ऐसे कैन भी होता है। करा सकता। आई कैन गेट इट डन। देखो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि गेट इट डन को हम सारी कंडीशन के साथ बोल सकते हैं। यस सर। हाँ, सब ये मैं यहाँ लिख भी नहीं पाऊंगा, बाकी सब आप अपने दिमाग से खुद लगा सकते हैं। आई कैन गेट इट डन, मैं कोई काम करा सकता हूँ। मार्केट जा रहे थे, सिस्टर ने कहा कि भैया, सवाल पूछा, कैन यू गेट माई सेलफोन रिचार्ज। क्या कहा? कैन यू गेट माई सेलफोन। हाँ भैया क्या मेरा सेलफोन रिचार्ज करा सकते हैं? हमने कहा अरे यार तो कोई पूछने वाली बात थोड़ी नहीं है। यस, आई कैन गेट योर सेलफोन यानी ये नंबर रिचार्ज। सिंपल। यस आई कैन गेट योर सेलफोन रिचार्ज। आप समझे बेटा? यस सर। नहीं के सेंस में बोलेंगे सॉरी यार पैसा नहीं है, आई कांट गेट योर सेलफोन रिचार्ज या योर नंबर रिचार्ज। यस सर। अगर कैपेसिटी को पास्ट में बोलेंगे यहाँ कुड हो जाएगा, करा सकता था लेकिन भूल गया, आई कुड गेट योर सेलफोन रिचार्ज बट आई फॉरगॉट। यानी कैन कांट कुछ भी लगाओ, यहाँ पर कुड लगाओ, कुछ भी लगाओ। देखो शुड के साथ कैसे बोलते हैं? शुड के साथ तो राय देते हैं ना यार, तो ये कैसे यार शुड के साथ राय देते हैं तो गेट इट डन कैसे बोला जाएगा? चलो बहुत इजी होता है, हम बोलते हैं यू शुड गेट इट डन। यू शुड गेट इट डन, इसका मतलब आपको ये काम करा लेना चाहिए।
अरे यार ये कितने बड़े बड़े बाल यार, ये लटक कर कहाँ आ रहे यार। यू शुड गेट हेयर कट। कैसे? You should यू get शुड haircut. गेट हेयर कट। हाँ, बाल कटा लेने चाहिए आपको। बाइक चला रहे दोस्त की मांग कर बार बार। अबे ये क्या हुआ बाइक में? अबे यार वो साल भर से सर्विस नहीं। अरे यार साल भर से सर्विस नहीं, यू शुड Yes. गेट योर बाइक सर्विस। Like this. हाँ, यू शुड गेट योर बाइक सर्विस। कैसे बोलोगे बताओ? You should get your You bike should your bike serviced. You should get यू शुड गेट बाइक। Your bike serviced. हाँ, योर लगाइए, वो आपके ऊपर है। बाइक सर्विस, यू शुड गेट बाइक सर्विस या यू शुड गेट योर बाइक सर्विस। आपको अपनी बाइक सर्विस करा लेनी चाहिए। समझ गए ना? नहीं के सेंस में शुड नॉट का यूज करेंगे, यू शुडंट गेट हो जाएगा। जैसे सही तो है यार, एसी वेसी न लगवानी चाहिए यार, तुम्हें फालतू लगवा 10 रुपया खर्चा हो है। Yes. यू शुडंट गेट एसी इंस्टॉल्ड। Good. यू शुडंट गेट एसी इंस्टॉल्ड क्या हो जाएगा? You should You get shouldn't get AC तुम्हें installed. एसी नहीं लगवानी चाहिए थी, है ना? ऐसे Yes. तो ऐसे बेटा शुड हो गया, ऐसे होता है वांट टू। तो आई वांट टू गेट इट डन। देखिए, आई वांट टू गेट इट डन का मतलब होता है मैं इस काम को कराना चाहता हूँ। समझे आप? मैं इस Yes. काम को कराना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा यार इस बार ईद में ना कपड़ों को मैं खरीदूंगा नहीं बल्कि सिलवाना चाहता हूँ। कपड़ों को सिलवाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस के ऊपर। तो Yes. आपका सेंटेंस बनेगा आई वांट टू गेट कपड़े क्लॉथ। आई वांट टू गेट क्लॉथ, मेरे कपड़े, माई क्लॉथ। आई वांट टू गेट माई क्लॉथ स्टिच्ड। स्टिच्ड, कोई काम कराना चाहते हैं। I want to get my clothes. हाँ, अरे यार ये दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़ी हो गई, घर वाले भी डांट रहे हैं, कह रहे हैं, अम्मा कह रहे हैं बिया तुम्हारा नहीं हुआ है भैया और तुम इसे बाबा बाबा बन गए हैं। बाबा हैं ऐसे तो लड़की के घर वाले आएंगे तुमसे कहेंगे चच्चा लड़के को बुलाइए, अब आप खुद ही लड़का है। हमने कहा हाँ यार टेंशन वाली तो बात है ये। तो पता है आई वॉन्ट टू गेट माई स्टबल, आई वॉन्ट टू गेट माई स्टबल, एक्शन पता है क्या है? जी नहीं, शेप्ड। Boiled egg वाला. हाँ, चिकना ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे लगे Shaved. एल्युमिनियम की पतीली ऐसे पलट कर कोई धूप में रख दिया है, तो एकदम वैसे बेटा लगे, है ना? अच्छा इमेजिन करो जैसे कल मैं आऊँ दाढ़ी वाड़ी सब ऐसे गायब है। नहीं sir. नो सर अजीब टाइप के लोग। सर यूट्यूब पे देखे ना आपके पहले के। हाँ, विल यू रिकॉग्नाइज, वीडियो। पहचान लोगे? जी सर Yes. पहचान लिए, तो थोड़ा देखा ध्यान से। हाँ, चलो ठीक है। हाँ तो आप लोगों ने देखा, वैसे मैं जानती हूँ, मैं अभी रिसेंटली मैंने छोड़ दिया इसको, वरना ये था ना गर्मियों में मैं नहीं रखता। गर्मियों में इसको मैं क्लीन रखता था क्योंकि मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती है धूप से, तो इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं रखता था कि बहुत खुजली उजली होती थी इसमें। लेकिन ये है कि अभी रखता हूँ, अभी बहुत दिनों से नहीं कटाया, बच्चा ठीक करा लेता हूँ इसको। तो आई वॉन्ट टू गेट माई स्टबल शेप्ड, यानी मैं अपने स्टबल को क्लीन शेप्ड करा रहा है, तो पूरा गायब एक मुंडा। ऐसे ही देखिए जब बोलना होता है घर बनवाना चाहता हूँ, तो घर बनवाने के लिए कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है, पता है आपको? Yes और sir. कंस्ट्रक्शन से एक्शन जो बनता है वो होता है कंस्ट्रक्टेड, है ना? Yes sir. वो मैं हाँ देखूं लिख दूं, मैं घर बनवाना चाहता हूँ. I want to. कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है जब आप घर बनवाते हैं या रोड बनवाते हैं, है ना, इस तरह की चीजें जिसमें रेता बालू सीमेंट मोरंग ये सब लगता है, तो कंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है और एक्शन उसका कंस्ट्रक्ट होता है, और थर्ड फॉर्म जो होती है कंस्ट्रक्टेड होती है।
तो अगर आपको बोलना हो मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ तो बोलेंगे आई वांट टू गेट माय रूम या माय होम कंस्ट्रक्टेड, आई वांट टू गेट माय होम कंस्ट्रक्टेड, ऐसे कर, समझे आप? Yes, sir. अब बेटा नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गेट इट डन हो जाएगा। भाई आई डोंट वांट टू गेट इट डन, आई डोंट वांट टू गेट माय स्टेबल शेप्ड, मैं अपनी स्टेबल को शेप्ड नहीं करना चाहता, मैं नहीं कराना चाहता। आई डोंट वांट टू गेट माय क्लॉथ आयरन्ड, मैं अपने कपड़ों के ऊपर प्रेस नहीं कराना चाहता। आई डोंट वांट टू गेट माय क्लॉथ वॉश्ड बाय यू, मैं तुमसे ना अपने कपड़े धुलवाना नहीं चाहता हूँ। सवाल पूछेंगे डू यू वांट टू गेट इट डन, क्या आप इस काम को कराना चाहते हैं? यस आई वांट टू गेट इट डन, आई डोंट वांट टू गेट इट डन। समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऐसे ही अगर पास्ट में बोलेंगे तो वांट चेंज हो जाएगा, आई वांटेड आगे कोई बदलाव नहीं क्योंकि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगती ही लगती है, राइट? Yes. यहाँ बदलेगा, चाहता था आई वांटेड टू, जैसे संडे को मेरी दाढ़ी क्यों बढ़ गई पता है? बिकॉज आई वांटेड टू गेट माय स्टेबल सेट। But कब कब? संडे on प्रीवियस the प्रीवियस संडे, Yes. संडे को चाहता था बट आई वॉज वेरी हैप्टिक, बहुत भयानक बिजी था मैं, नहीं जा पाया तो अब अगले ही संडे तक ऐसे खरीदना पड़ेगा। तो आई वांटेड टू गेट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कोई काम कराना चाहता था। भाई देखो बकरा ईद निकल गई है ना, बकरा Yes. ईद निकल गई और मैं आपको बताऊं ये जो दूसरा वाला मेरा रूम है मैं उसको पेंट कराना चाहता था, नहीं हो पाया। आई वांटेड टू गेट माय रूम पेंटेड, कैसे बोलेंगे बेटा? आई वांटेड टू गेट माय रूम पेंटेड, यानी पेंट कराना चाहता था। ऐसे ही बेटा जैसे वांट टू होता है, ऐसे ही मजबूरी वाली क्लास पढ़ाई थी ना, आई हैव टू, याद है? Yes, sir. आई हैव टू गेट इट डन, आई हैव टू गेट इट डन का मतलब होता है ये काम कराना पड़ता है, ये काम कराना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। अब किस काम को करने की मजबूरी हो जाती है बेटा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हाँ एक बार, अच्छा तो नीचे कर दो, लिख रहे आप लोग देख रहे हो। तो एक बार ऐसा होता है जैसे आपको पता है, जैसे गर्ल्स की ही बात करता हूँ, वही समझ में आएगा। गर्ल्स में ये सीन होता है कि भाई ये जो सीन है ना, ये शुरू में मजाक मजाक में लड़कियां ऐसे इसको साफ कर देती है ना जाकर, या अपर लिप्स होते हैं ना, अपर लिप्स यहाँ पर Yes, sir. है ना, Yes, sir. अपर लिप्स में हल्का सा उनको ऐसे रोए लगे। अच्छा ये लड़कों को बहुत पता है, लड़के यस सर बोल रहे हैं इस बात के ऊपर, तुम लोग भी तो इस बात को समझ लो, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मुझे टाइम दिखा ही नहीं, जब काफी लेट हो गया है ना, 9:45 बजने वाला है, आप लोग को भी लेट हो रहा होगा। तो मैं ये कह रहा था जैसे अपर लिप्स वगैरह उनकी सहेलियों ने कहा चलो यार दिख रहा है, हटवा दो। अब उन्होंने करा दिए। आईब्रोज अभी बहुत सॉफ्ट हेयर थे और उन्होंने सेट करा दिए। अब भैया हुआ ये कि जब एक टाइम आ गया उसमें ऐसे, तो उनको लगा यार ये तो बहुत टाइट हो गया यहाँ पर हेयर, और यार तो बुरे लग रहे हैं यार, चलो फिर सही करो, तो फिर सही करो, फिर बस वो बन जाती है एक मजबूरी। क्यों? इतनी मर्तबा उसको सेट करा लिया कि अब मजबूरी हो गई। अब अगर नहीं कराएंगे ना तो एकदम सच में चुड़ैल जैसी दिखेंगी, एकदम इधर उधर ऐसे भागी हुई है, मम्मी भाई ये कौन है, बेटियां हमारी नहीं, ऐसी नहीं है हमारी, वो मजबूरी है, क्या जल्दी करा। तो आईब्रोज को सेट कराना, अपर लिप्स बनवाना, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है मजबूरी के सेंस में, है ना। तो उसको आप ऐसे बोलेंगे भाई, अगर कोई लड़की है तो बोलेंगे ये मजबूरी में कराना पड़ता है यार, आई हैव टू गेट अपर लिप्स, आई हैव टू गेट अपर लिप्स। इसको पता है, इसको साफ करते हैं ना, पूरा क्लीन कर देते ना, इसे क्लीन हो जाएगा। आई हैव टू गेट अपर लिप क्लीन, मजबूरी में कराना पड़ता है यार, क्या बताएं। अभी क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। इससे अभी हम लोगों का डिस्कशन और चलेगा, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एक दिन में एकदम क्लियर नहीं हो पाती। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, इन सब से आप लोगों को 2-2 सेंटेंस ऐड करने हैं। मैं इनसे सवाल पूछूंगा कल आपसे, आपको इनसे सवाल भी पूछने हैं।
अगर आई एम गेटिंग माई हेयर कट है तो सवाल कैसे बनाओगे, आप अपना दिमाग लगाना। जैसे आर यू गेटिंग योर हेयर कट, यस आई एम गेटिंग माई हेयर कट। यहाँ पर आई हैव गॉट मोबाइल रिचार्ज है ना, हैव यू गॉट योर मोबाइल रिचार्ज, यस आई हैव गॉट माई मोबाइल रिचार्ज बट ही हैजंट गॉट हिज मोबाइल रिचार्ज, ऐसे करके बनाओगे। ठीक है बेटा। ओके और सर। कल इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से गेट इट डन के, तब इसको मैं फाइनल टच दूंगा। ठीक, यस सर। ओके सर। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल आप लोगों से। आप लोग अपना ख्याल रखिए और कल एक नई क्लास पढ़ाएंगे। इस क्लास की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने के बाद में इसका भी Yes. फोटो क्लिक करके आपको भेजते हैं। तब तक के लिए सब लोग अपना ओके, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।